तो शाहीन बाग में बुलडोज़र पहुंचा है, पर बुलडोज़र की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लोगों का वहां पर एहतजाज जारी है लगातार। कई सियासी लीडरान भी वहां पर मौजूद हैं। शाहीन बाग इलाके में लोगों का काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। एमसीडी कई बुलडोज़रों के साथ वहां पर पहुंचा, लेकिन लोगों के एहतजाज के चलते फिलहाल अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अमानतुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर यानी शाहीन बाग में कोई भी गैर कानूनी तजावुज़ात है ही नहीं है, जो भी थे उसको हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस से एसएचओ से बात हुई, उसके बाद 2 दिन पहले ही उन्होंने ये कार्रवाई की है। और एमसीडी यहाँ पर क्या लेने आई है जब इस तरह की यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ पर इस तरह का कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो सेशन के लिए एमसीडी यहाँ पर पहुँची है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो अमानतुल्लाह खान ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सारी RW के साथ में निकला, जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन JCB दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, SHO ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी JCB लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर MCD वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, RWA साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत, ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये PWD का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये PWD का रोड है। ये देखो आप, PWD का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है। ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक ACP के साथ में, MCD के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में और यहाँ PWD के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मुझे बता दें आकर, अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वुजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वुजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे, मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य शंकर इस वक्त जुड़े हैं। शंकर, शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है वहां पर कोई? देखिए, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह का यहाँ पे बुलडोजर जो है वो फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उसको खुद से हटा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अतिक्रमण हुआ था, जो यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, उसको लोग खुद से हटा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप पुलिस वाले जो हैं या MCD है वो उसे ना हटाकर वो अपने खुद से हटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है, और खास तौर पर जो इस इलाके के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो खुद यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। ठीक इस बुलडोजर के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे वो मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। ये शाहीन बाग का इलाका, ये वही इलाका है जहाँ पर जो पिछले कुछ समय पहले, जो पिछले साल जो काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा था, शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट के नाम से बकायदे काफ़ी चर्चा केंद्र रहा था। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ से जहाँ तक भी कैमरे की नज़र जो है जा रही है, पूरा आपको लोग नजर आ रहे हैं। पूरे सड़कों पर यहाँ पे काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं और जिसके चलते यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैफिक पे भी असर हो रहा है। जिस तरह से MCD के द्वारा लगातार यहाँ पर इस इलाके में नोटिस दिया गया था और नोटिस दिए जाने के बावजूद यहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसी के खिलाफ यहाँ पर आज बुलडोजर पहुँचा। लेकिन बुलडोजर पहुँचने के बाद यहाँ पर अब जो जिस तरह से MCD की टीम पहुंची और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे MCD की टीम पहुंचने के बाद जिस तरह से यहाँ पे हंगामा बरपा, काफ़ी तनाव जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर
काफ़ी यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। खास तौर पर जो अर्धसैनिक बल हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ा और यहाँ पर काफ़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो विधायक हैं यहाँ के इस इलाके के जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और जिस तरह से कोर्ट की कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और जिस तरह से कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के द्वारा उन्हें इस मामले पर रियायत मिली है। तो तमाम जो बातें हो रही हैं ये देखिए कंस्ट्रक्शन और काफी जो बिजली के तार और काफी जो यहाँ पर किस तरह से बिजली के तार और काफी जो यहाँ पर किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन धाराशायी हो गया। जिस तरह से यहाँ पर काफी जो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए यहाँ पर जो खंभे लगाए गए थे वो खंभों को गिरा दिया गया। यानी कि जो एक विवाद का जो मसला था, जो यहाँ पर जिस तरह से अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको रोकने के लिए जिस तरह से एमसीडी की टीम यहाँ पे आई थी और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है उसको यहाँ पे रोक दिया गया और बुलडोजर फिलहाल आगे जाते हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाता है कहाँ ये बुलडोजर रुकता है, कहाँ पर ये एक्शन होगा, कब तक ये देखना लागू होगा। बुलडोजर यहाँ से शाहीन बाग से मूव कर चुका है, जो यहाँ से मूव करते ही उसके पीछे पीछे लोग भी चल रहे हैं। यहाँ पर लोग धीरे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल बुलडोजर अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। क्या शंकर बता पाएंगे कि बुलडोजर अब यहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही ये अवैध कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा था जैसे ही मिला उसके बाद लोग यहाँ पे खुशी से घूमने लगे और वहाँ पे एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब आज का जो ये ऑपरेशन है वो यहाँ पे खत्म हुआ और लगातार अब लोग जो है बुलडोजर के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे का जो रास्ता मैं बताऊँ, ये रास्ता ये जामिया इलाके की ओर जाता है। जामिया इलाके तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त शाहीन बाग के इलाके में बुलडोज़र मौजूद है। बुलडोज़र लगातार आगे बढ़ रहा है, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर भी मौजूद हैं। वहाँ पर एक घर पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पेंट का काम चल रहा था, उसके आगे जो पाइप्स लगे हुए थे जिस पर मजदूर चढ़कर काम करते हैं उसको यहाँ से हटाया गया है। अमानतुल्लाह लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है या गैर कानूनी तजावुज़ात यहाँ पर नहीं है। एमसीडी यहाँ पर क्या लेने आई? उन्होंने कहा कि सिर्फ ये फ़ोटो सेशन के लिए आई है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पेंट करने के लिए पाइप नहीं लगाएंगे तो पेंट कैसे होगा, या जो भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन है उसमें इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। उनका कहना है कि उनको पूरे इलाके में कहीं पर भी इस तरह के अतिक्रमण नहीं मिले जिसकी वजह से कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूरे हलके में अगर कहीं पर भी लीगल कुछ भी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है या अतिक्रमण है, कोई कब्ज़ा है, कोई तजावुज़ात है तो वो बताए। वो खुद अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वो खुद उसको वहाँ से हटवाने की कोशिश करेंगे या खुद हटाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद का वज़ू खाना है, इसके बाद तहारत खाना था जिसको उन्होंने खुद अपने पैसे से जेसीबी लगवा कर उसको तोड़वाया है ताकि रास्ता क्लियर हो, माहौल ख़राब ना हो, जिसकी वजह से इस पूरे रास्ते को जो एमसीडी का जो रास्ता है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शंकर हमारे साथ मौजूद है। शंकर, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जेसीबी आगे कहाँ जा रही है इस वक्त? एक मिनट इस समय। हाँ हेलो जी शंकर, एमसीडी की कार्रवाई कहाँ आगे पहुंची? रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो शंकर, क्या माना जाए कि आज का ड्राइव खत्म हो गया एमसीडी का? यहाँ से बुलडोजर तो हट चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आगे क्या ऑपरेशन होगा, किस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगे। लोग अब धीरे धीरे जिस तरह से बुलडोजर मूव हुआ है उसके बाद उस इलाके में अब तमाम जो लोग जो हैं उधर मूव कर चुके हैं। लेकिन इलाके की जो डीसीपी हैं वो मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बाकायदा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर किस तरह से ये मसला हुआ है, किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि अभी जो इलाके के डीसीपी हैं ईशा पांडे बाकायदा मौके पे मौजूद हैं और बातचीत करने का भी कोशिश करते हैं। हालांकि वो कुछ भी कहने से बाकायदा वो भी फिलहाल अभी वो ऑपरेशन पे लगी हुई हैं, अभी कुछ बात करने से वो मना कर रही हैं। लेकिन एक तरह से जो कयास लगाया जा रहा है कि वो ऑपरेशन जो है यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा एमसीडी का चल रहा था वो खत्म हो चुका है। इसलिए देखिए यहाँ पारामिलिट्री के जो जवान हैं वो भी अब यहाँ से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ की सड़कें हैं, सड़कें भी खाली हो गई हैं, लोग भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। बुलडोजर यहाँ से हट चुका है और ये देखिए सारे पारामिलिट्री के जो जवान हैं वो अब यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो एक तरह से एक समझा जा सकता है कि जो एक
आज का अतिक्रमण वाला जो मसला था, आज जिस तरह से एक एमसीडी का ये ऑपरेशन था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर एमसीडी के इस ऑपरेशन में क्या मिला शंकर, एमसीडी के इस ऑपरेशन में क्या मिला कुल मिलाकर अगर जानना चाहें तो? ऑपरेशंस हो गए उसको देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक तो नाज़रीन, एक तरह से इंतज़ामी कार्रवाई के लिए जो बुलडोज़र शाहीन बाग पहुंचा था, कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। एमसीडी को यहाँ पर कोई भी इंतज़ामी कार्रवाई बुलडोज़र के ज़रिए नहीं की गई है। एक घर को उन्होंने वहाँ पर बुलडोज़र उसके सामने खड़ा किया था जिस पर पेंट हो रहा था, लेकिन घर वाले जो थे या जो उनके मजदूर थे उन्होंने खुद ही उसको पाइप्स को, जो पेंट करने के लिए पाइप्स लगाए गए थे, उसको वहाँ से हटा लिया है। तो फिलहाल ये ड्राइव जो आज एमसीडी का था वो ख़त्म हो गया है। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर शाहीन बाग में पहुँचे थे। जो ओखला से कालिंदी कुंज का रोड है उस पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सीआरपीएफ को लगाया गया था, पुलिस को तैनात किया गया था। इसके अलावा जो मुकामी लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। अमानतुल्लाह खां भी वहाँ पर पहुँचे। अमानतुल्लाह खां ने कहा कि लगातार कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि जो भी इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो भी तजावुज़ात हैं, उसको हटाने की कोशिश है वो उन्होंने खुद की। उन्होंने पुलिस से बात की, एसएचओ से बात की, मिलकर एसएचओ के साथ मिलकर बातचीत करके उन्होंने गैर कानूनी जो भी तजावुज़ात थे उसको यहाँ से हटा दिया है। तो फिलहाल एमसीडी को यहाँ पर इस तरह के कोई तजावुज़ात नहीं मिले और एमसीडी का जो बुलडोज़र आया था यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने के लिए फ़िलहाल वो वापस हो रहा है। सीआरपीएफ के जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे वो भी अब लौट रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी लोगों में डर एक था, सुबह से ही लोग सड़कों पर थे और यहाँ पर मौजूद थे। अब लेकिन धीरे धीरे लोग भी यहाँ से हटते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी देर से लोगों के जमा होने की वजह से जो ओखला से नोएडा की तरफ रास्ता जाता है वो भी जाम था। लोगों को, नोएडा जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इस ड्राइव की वजह से करना पड़ रहा था। फिलहाल अब रास्ता क्लियर होता दिखाई दे रहा है। जो सीआरपीएफ के जवान थे, जो पुलिस वाले थे, वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई भी नहीं हो सकी और बुलडोज़र भी यहाँ से अब आगे बढ़ गया है। तो इस पूरे मामले पर मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई एमसीडी कर रही है, शाहीन बाग बुलडोजर पहुंच चुका है। वहां के लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए और वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि टारगेट किया जा रहा है शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए। देखो, सड़कों से इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, किसी बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो पूरे दिल्ली के लोग हम लोगों के पास लगातार कंप्लेन करते हैं, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में, अलग अलग पार्षद क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो इलीगल इंक्रोचमेंट को अगर नहीं हटाने देंगे तो हम दिल्ली को सुंदर कैसे बनाएंगे। देखो, घर तो किसी का टूट नहीं रहा है। घर तो जो अनऑथराइज था उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रेगुलराइज कर दिया। जो अनऑथराइज कॉलोनियों को पक्का कर दिया गया है वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। 500, 700, 1000 रुपये का फ़ी है, दे करके अपने घर को रजिस्टर कराएं, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सड़क को तो खाली करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सड़क भी नहीं खाली होने देती है, कोई ये शाहीन बाग में अकेले तो घटना हो नहीं रही है। ये कार्रवाई पूरे दिल्ली के 27 इलाकों में हो रही है, लेकिन सूचना सिर्फ शाहीन बाग की आती है। तो ये आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को क्या बस शाहीन बाग के इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए इतना मेहनत करना है? लेकिन सर, वहाँ पे जो लोग बुलडोजर के सामने बैठे हैं उनका कहना है ये तो असंवैधानिक तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या अब देश कानून की जगह बुलडोजर से चलेगा? 16 साल से नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी, जो भूरे लाल जी जो उसके हेड बनाए गए थे और उनके 3-4 लोग, वो जगह जगह सीलिंग करते थे, घर सीलिंग करते थे, मकान सीलिंग करते थे, जिसका मैंने विरोध किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। मैंने कहा जो घर बन गया और अपनी ज़मीन पे बना है उसको क्यों टारगेट करते हो? आपने तो बना के दिया नहीं। तो वो मॉनिटरिंग कमेटी का काम था इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज हम सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही है एमसीडी, तो लोगों को परेशानी हो रही है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि एमसीडी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान चला रही है, ना कि किसी को टारगेट करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।